हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। हमने टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी स्टॉक मार्केट के साइकिल और सेंटिमेंट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो शेयर मार्केट को हम एक नॉर्मल बाजार की तरह देख सकते हैं जिसमें किसी शेयर के किसी भाव पर उसके खरीदार यानी बायर्स ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको वो भाव सस्ता लगता है। वहीं किसी दूसरे भाव पर उस शेयर को बेचने वाले यानी सेलर ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको वो भाव महंगा लगता है। तो जिस प्राइस लेवल पर बायर्स ज्यादा होते हैं वहां से प्राइस ज्यादा नहीं गिरता। इसी लेवल को सपोर्ट लेवल बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी शेयर का भाव बढ़ रहा है तो एक लेवल पे जाके वो महंगा लगने लगता है। इसलिए जिसने उसको खरीद रखा है वो अपना प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए इस प्राइस लेवल पर बेचने वाले सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जबकि नई खरीद भी नहीं होती है। इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। और ये देखा गया है कि ऊपर जाने वाला भाव एक बार के लिए यहाँ जरूर रुकता है। अब आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बारे में। जब किसी शेयर का भाव ऊपर जा रहा होता है तो वो अपने रेजिस्टेंस पर रुकता है क्योंकि उस रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स बैठे रहते हैं जो रेजिस्टेंस वाला भाव आते ही बेचना चालू कर देते हैं। अगर इसी समय उस शेयर को खरीदने वाले ज्यादा आ गए तो इस बायर और सेलर्स की लड़ाई में बायर्स जीत जाते हैं और शेयर का प्राइस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाता है। अब ये प्राइस अगले रेजिस्टेंस तक ऊपर जाता रहता है। जैसे इस चार्ट में देख रहे हैं कि पहले प्राइस R1 तक बढ़ रहा था और उसके आसपास रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाता था। लेकिन जब शेयर में बाइंग आ गई तो ये R1 रेजिस्टेंस के को ब्रेकआउट करके R2 रेजिस्टेंस तक जाता है और अब R2 इसके लिए नया रेजिस्टेंस बन जाता है। इसी तरह शेयर जब ऊपर जाता है तो उसको अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग रेजिस्टेंस मिलते रहते हैं। उसी तरह से जब शेयर नीचे आ रहा होता है तो उसको हर लेवल पर बायर्स मिलते हैं क्योंकि नीचे जाते हुए शेयर को तो कोई भी खरीदना चाहेगा। इसलिए गिरता हुआ शेयर अपने सपोर्ट लेवल पर रुकता है। लेकिन अगर वहां सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो शेयर का भाव सपोर्ट को तोड़कर भी नीचे आ जाता है और अगले सपोर्ट तक गिरता रहता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि शेयर प्राइस पहले S1 पर सपोर्ट ले रहा था लेकिन यहाँ सेलर ज्यादा स्ट्रांग हो गए इसलिए शेयर प्राइस S2 तक आ गया और वहां पर उसने सपोर्ट भी लिया। अगर अभी भी बायर से ज्यादा सेलर्स स्ट्रांग है तो वो भाव को अगले सपोर्ट तक ले जाएगा। अब यहाँ हमको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब नीचे जाता हुआ शेयर बढ़ना स्टार्ट होगा तो यही सपोर्ट लेवल उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और शेयर को ऊपर जाने से रोकेगा। अब इसके पीछे की एक साइकोलॉजी से हम इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मान लो हमने 100 रुपए के भाव में शेयर खरीदे। अगर शेयर का भाव गिरकर 80 रुपए हो गया तो 80 रुपए पर नए बायर्स आएंगे और बेचने वाले कम हो जाएंगे। तो 80 रुपए का लेवल उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर अभी भी सेलर को स्टॉक महंगा लग रहा है तो वो और बेचेगा और शेयर का भाव मान लो 70 रुपए तक गिर गया तो जो 70 रुपए का लेवल था उसके लिए दूसरा सपोर्ट होगा। अब जब ये शेयर वापस उठना चालू होगा तो जिसने पहले 80 रुपए में लिया था उसका भाव 70 रुपए जाकर वापस आया है इसलिए वो उसको 80 रुपए में ही बेचना चाहेगा। और जिसने 70 रुपए में लिया था उसको भी प्रॉफिट लेकर निकलना है तो वो भी बेचेगा। इसलिए भाव एक बार के लिए 80 रुपए से ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी जो 80 रुपए का लेवल गिरते टाइम सपोर्ट का काम कर रहा था शेयर के बढ़ते टाइम वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरह बढ़ता हुआ शेयर जब गिरना चालू होगा तो उसका हर एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार निफ्टी के चार्ट से भी समझ लेते हैं। निफ्टी ने 26,277 का ऑल टाइम हाई लगाया था। अब जब वो गिर रहा है तो हमको पहला सपोर्ट मिला 25,400 के आसपास जबकि यही लेवल बढ़ते टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसी तरह अगला सपोर्ट 24,750 का है जो पहले रेजिस्टेंस रह चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट 24,000 और 23,200 का रहा है जो पहले रेजिस्टेंस रह चुके हैं। यहाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं और पहले के रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करते हैं।
फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब शेयर अप ट्रेंड में होता है, तो उसके लिए सपोर्ट्स ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, मतलब हर सपोर्ट से खरीदारी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छे से काम करता है, मतलब हर रेजिस्टेंस पर शेयर बेचे जाते हैं, जिससे शेयर और नीचे आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।